प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसे शुद्धि का यानी प्योरिफिकेशन का एक जीता जागता जरिया माना जाता है। सूत जी ने इसके बारे में जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा यह शुद्धि का सर्वोच्च साधन है, एक ऐसा पवित्र जरिया जिसे खुद भगवान शिव ने बनाया है ताकि कलयुग से पैदा हुए बड़े से बड़े पापों को भी खत्म किया जा सके। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि नहीं? पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब क्या सिर्फ कुछ सुनने भर से किसी के कर्मों का बोझ सच में हल्का हो सकता है? चलिए इस बात को समझने के लिए शिव पुराण से ही दो कमाल की कहानियां देखते हैं। तो हमारी पहली कहानी है एक ऐसे मोक्ष की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये देवराज का एक हैरान कर देने वाला किस्सा है। तो ये जो देवराज था वो कोई छोटा मोटा पापी नहीं था। वो एक ब्राह्मण था जिसने अपने सारे कर्तव्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं। लोगों को धोखा देना, उन्हें लूटना, एक वेश्या के साथ रहना, मतलब उसने ऐसा कोई पाप नहीं था जो छोड़ा हो। एक दिन की बात है, यूं ही भटकते भटकते देवराज एक शिव मंदिर में पनाह लेने पहुंच गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो वहां कोई मोक्ष की तलाश में नहीं गया था, बस एक इत्तेफाक था। और वहीं बस यूं ही उसने अनजाने में एक ब्राह्मण को शिव पुराण का पाठ करते हुए सुन लिया। ठीक 1 महीने बाद देवराज बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। और जैसा कि होना था, उसके पापों का हिसाब करने के लिए यमदूत उसकी आत्मा को नरक ले जाने के लिए आ पहुंचे। कहानी यहां तक तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक तरफ थे यमदूत जो उस पापी की आत्मा को लेने आए थे, और दूसरी तरफ अचानक भगवान शिव के दूत शिवगण उस शुद्ध हो चुकी आत्मा को बचाने आ गए। यमदूतों ने उसे नरक के लिए जकड़ा तो शिवगणों ने उसे आजाद कर दिया। ये एक तरह से उसके कर्मों और उसके सुनने के पुण्य के बीच की लड़ाई थी। शिवगणों ने वहां ऐलान किया, शिव पुराण सुनने की वजह से इस आदमी के सारे पाप पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुके हैं। अब वो शुद्ध है और हर तरह के दोष से मुक्त है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं सुना था, ये तो बस अनजाने में हुआ था। और बस देवराज को सीधे शिव के धाम कैलाश ले जाया गया। तो ये कहानी ये दिखाती है कि अनजाने में भी अगर कोई पवित्र कथा कानों में पड़ जाए तो